सो हेलो इन्वेस्टर्स, आज के वीडियो में जानेंगे एफएल इंडिया कंपनी के बारे में। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इस कंपनी के फुल फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस कंपनी के अबाउट सेक्शन में जान लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दिए दोस्तों। सो दोस्तों, एफएल इंडिया इज द टेक्नोलॉजिकल कंपनी विद प्रॉपर्टी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म दैट डिलीवर कंज्यूमर एक्विजिशन engagement and transaction through a relevant mobile advertisement and Singapore based company founded in 2005 and entered in 2006 in India. दे वर्क पास ऑन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज। सो दोस्तों, अबाउट सेक्शन में देखें तो ये कंपनी सिंगापुर में जो कि फाउंडेड हुई थी, जो कि देखें तो 2005 की ये सिंगापुर की कंपनी है दोस्तों। और इंडिया में देखें तो ये कंपनी का जो कि फाउंडेशन हुआ था लगभग 2006 में, जो कि ये कंपनी जो कि इंटर की थी इंडिया मार्केट में। सो दोस्तों, कंपनी के कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं दोस्तों, जो कि क्या इन्फॉर्मेशन दिए दोस्तों। सो दोस्तों, ये कंपनी जो कि देखें तो ऑनलाइन बिजनेस में मीन्स ई कॉमर्स बिजनेस में ज़्यादा फोकस है इस कंपनी का, जो और बहुत सारे कंपनियों का जो कि ये एडवर्टाइजमेंट करके देती है दोस्तों। और देख लेते हैं इस कंपनी के जो कि रेवेन्यूज़ की बात करें तो इस कंपनी को कितने तरीके से और कहाँ से इस कंपनी को जो कि देखें तो रेवेन्यू आते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू की बात करें तो जोग्राफी वाइज देखें तो इस कंपनी को जो कि रेवेन्यू देखें तो 50% जो कि लगभग इंडिया से आते हैं दोस्तों, और 50% देखें तो और वर्ल्ड मीन्स अदर कंट्री से आते हैं दोस्तों। ये कंपनी देखें तो लगभग जो कि ई कॉमर्स में देखें तो एंटरटेनमेंट, एजुकेशन टेक, फिट टेक, फूड टेक एंड एफएमसीजी और गेमिंग, ग्रोसरी, गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर, ये सब कंपनीज का जो कि देखे तो ये कंपनी जो कि एडवर्टाइजमेंट्स करके देती है दोस्तों। और भी बहुत सारी कंपनी का जो कि ये कंपनी जो कि देखे तो एडवर्टाइजमेंट करके देती है और ब्रांड्स एंड प्रमोशंस करती है दोस्तों, ये कंपनी अदर कंपनी के दोस्तों। और इस कंपनी के जो कि रेवेन्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं इस कंपनी के जो कि रेवेन्यूज़ देखे तो जो कि रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 10 कस्टमर्स जो कि 43% देखे तो जो कि 2021 में जो कि इस कंपनी को टॉप 10 ब्रांड से आए हैं दोस्तों। 2019 में इस कंपनी का जो कि रेवेन्यू 64.5% के करीब था दोस्तों। और इस कंपनी को जो कि देखे तो कॉस्ट पर कन्वर्जेशंस देखे तो CPCU वो देखे तो लगभग इस कंपनी का जो कि 87% के करीब होता है दोस्तों। और नॉन CPU देखे तो जो कि लगभग इस कंपनी को 13% के करीब आता है दोस्तों। तो दोस्तों, कॉस्ट पर कन्वर्जन यूजर्स की बात करते हो, जो कि एक कंपनी जो कि अगर एक ऐड चलाती हो तो उस ऐड को क्लिक करने वाले और उस प्रोडक्ट को परचेस करने वाले उस कंपनी को ना कन्वर्जन रेट मिलता है दोस्तों। सो दोस्तों, इस कंपनी का जो कि कन्वर्जन रेट लगभग 87% का है। इस कंपनी का जो कि एडवर्टाइजमेंट देखे तो एक अच्छा खासा इस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट जो कि कंपनी प्लेस करती है बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल में। सो दोस्तों, ये तो हो गया इस कंपनी के कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन। सो दोस्तों, कंपनी के कुछ फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। सो दोस्तों, कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो लगभग 3,796 करोड़ का इस कंपनी का जो कि लगभग मार्केट कैप है दोस्तों। और कंपनी के करंट प्राइस की बात करें तो लगभग 1032 के करीब इस कंपनी का आज का जो कि ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और हाई प्राइस की बात करें तो कंपनी का जो कि लगभग 1511 रुपीज़ के करीब जो कि ट्रेड किया था दोस्तों। और लोएस्ट प्राइस की बात करें तो लगभग 871 के करीब इस कंपनी का जो कि शेयर ट्रेड कर रहा था दोस्तों। और कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अभी फिलहाल डिविडेंड नहीं पे किया है दोस्तों। और इस कंपनी के जो कि स्टॉक के PE रेशो की बात करें तो लगभग इस कंपनी का भी फिलहाल 56.4% के करीब जो कि PE रेशो चल रहा है दोस्तों। और इस कंपनी के बुक वैल्यू की बात करें तो लगभग इस कंपनी का बुक वैल्यू 99.7 के करीब लिस्टिंग हुआ था दोस्तों। सो दोस्तों, इस कंपनी के जो कि ROC की बात करें तो लगभग इस कंपनी का जो कि 27.9% था, जो कि एक अच्छा खासा कंपनी ने ROC जो कि जनरेट करके दिया दोस्तों। और ROE की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि लगभग सेम है दोस्तों, जो कि 27.8% का एक अच्छा खासा जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी है दोस्तों। और इस कंपनी के फेस वैल्यू की बात करें तो लगभग इस कंपनी का फेस वैल्यू 2 के करीब है दोस्तों। सो दोस्तों, फंडामेंटली देखें तो इस कंपनी का जो कि स्टॉक का PE देखे तो जो कि लगभग जो कि कम है दोस्तों, अभी फिलहाल गिरा हुआ है दोस्तों, जो कि इस कंपनी के शेयर्स को इस टाइम पर बाय कर सकते हो दोस्तों। जब कंपनी का स्टॉक का PE गिरे उस टाइम पर ही बाय करना जो कि प्रेफर माना जाता है दोस्तों। सो दोस्तों, फाइनेंशियल्स रिपोर्ट चेक कर लेते हैं दोस्तों। क्वार्टरली प्रॉफिट में कंपनी को क्या प्रॉफिट और लॉस हुए हैं दोस्तों, वो चेक कर लेते हैं दोस्तों। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जो कि कंपनी के सेल्स की बात करें तो इस कंपनी का जो कि सितंबर 2021 में कंपनी का सेल्स देखे तो लगभग 85 करोड़ का सेल्स था दोस्तों। और सितंबर 2020 की बात करें तो इस कंपनी का लगभग सितंबर 2020 में जो कि लगभग 135 करोड़ का जो कि सेल्स इंक्रीज हो चुका है दोस्तों। और सितंबर 2021 की बात करते हो लगभग 275 करोड़ का जो कि सेल्स इंक्रीज हो चुका है। और सितंबर 2022 की बात करें तो लगभग 355 करोड़ का जो कि सेल्स में इंक्रीजमेंट होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। सो दोस्तों, ओवरऑल सेल्स की बात करें तो कंपनी का सेल्स देखें तो एक अच्छा खासा प्रतिशत से ग्रो हुआ है दोस्तों। कंपनी के सेल्स की बात करें तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं लगभग 4 ईयर से जो कि कंपनी का एक अच्छा खासा देखे तो सेल्स इंक्रीज हुआ है दोस्तों। सो दोस्तों, चल रहे थे इस कंपनी के जो कि नेट प्रॉफिट की बात करते हो, नेट प्रॉफिट
चेक कर लेते हैं, जो कि इस कंपनी का सितंबर 2021 में इस कंपनी को लगभग देखें तो 16 करोड़ का जो कि नेट प्रॉफिट था दोस्तों। और सितंबर 2020 की बात करें तो लगभग इस कंपनी को जो कि 27 करोड़ का एक अच्छा खासा जो कि नेट प्रॉफिट था दोस्तों। और सितंबर 2021 की बात करें तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगभग 48 करोड़ का जो कि एक अच्छा खासा नेट प्रॉफिट में ग्रोथ है दोस्तों। और सितंबर 2022 में इस कंपनी को जो कि नेट प्रॉफिट की बात करते हो जो कि लगभग 59 करोड़ का एक अच्छा खासा जो कि नेट प्रॉफिट हुआ था दोस्तों। सो दोस्तों नेट प्रॉफिट में एक अच्छा खासा यहाँ पर आपको देखे तो एक अच्छा खासा जो कि इंक्रीजमेंट होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। कोई डाउट नहीं है कि कंपनी का स्टॉक देखे तो उस हिसाब से ग्रो हो रहा है नेट प्रॉफिट और ओवरऑल ग्रोथ पे। सो दोस्तों कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक कर लेते हैं, क्या इन्फॉर्मेशंस वहाँ पर दिए है दोस्तों। सो दोस्तों बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के बैलेंस शीट में चेक कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन दिए दोस्तों। सो दोस्तों मार्च 2018 में देखें तो इस कंपनी का जो कि शेयर कैपिटल था जो कि लगभग 24 जो कि करोड़ का था दोस्तों। और मार्च 2021 आते आते इस कंपनी का जो कि सेम जो कि शेयर कैपिटल था दोस्तों। और मार्च 2020 में देखें तो जो कि 26 करोड़ का एक अच्छा खासा जो कि देखें तो शेयर कैपिटल था दोस्तों। और मार्च 2021 की बात करें तो 2021 में इस कंपनी का जो कि सेम था 26 करोड़ का। मार्च 2022 की बात करें तो थोड़ा इंक्रीज हुआ था जो कि 27 करोड़ का जो कि शेयर कैपिटल था दोस्तों। और रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का रिजर्व एक अच्छा खासा कंपनी का जो कि रिजर्व ग्रो हो रहा है दोस्तों। जो कि मार्च 2018 में जो कि 6 करोड़ का था, मार्च 2019 में जो कि देखे तो 48 करोड़ का था, और मार्च 2020 में देखे तो लगभग 68 करोड़ का था दोस्तों। मार्च 2021 में जो कि 119 करोड़ का था, मार्च 2022 में जो कि 149 करोड़ का था दोस्तों। और सितंबर 2022 में देखे तो लगभग 413 करोड़ का एक अच्छा खासा जो कि सितंबर 2022 में देखे तो जो कि रिजर्व में एक अच्छा खासा जो कि इंक्रीज़ है 1301 करोड़ का जो कि एक अच्छा खासा इंक्रीज़ हो चुका है दोस्तों। सो दोस्तों अभी इस कंपनी के कुछ लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ भी इस कंपनी का जो कि देखिए तो इंक्रीज़ हो रहा है दोस्तों। अदर लाइबिलिटी में यहाँ पर चेक कर सकते हो इस कंपनी का जो कि सेम प्रॉफिट के हिसाब से लाइबिलिटी भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है। जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक 46 करोड़ का लाइबिलिटी था, 77, 105, 276, 497 एंड 413 करोड़ का जो कि अदर लाइबिलिटी था दोस्तों। सो दोस्तों टोटल लाइबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर चेक करें तो इस कंपनी का जो कि टोटल लाइबिलिटी देखे तो दोस्तों टोटल लाइबिलिटी की बात करें तो मार्च 2020 में इस कंपनी ने जो कि लगभग देखे तो 76 करोड़ का लाइबिलिटी था। देन मार्च 2019 में 158, मार्च 2022 में 20 में 402 करोड़ का, मार्च 2021 में 753 करोड़ का, मार्च 2022 में 1824 करोड़ का, और सितंबर 2022 में 1875 करोड़ का जो कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो चुका है दोस्तों। सो दोस्तों कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो स्टार्टिंग में इस कंपनी का जो कि देखे तो इन्वेस्टमेंट कुछ खास नहीं हुआ था। इन्वेस्टमेंट देखे तो मार्च 2021 से ही इस कंपनी का जो कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ था। जो कि देखे तो फर्स्ट टाइम जो कि 76 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, बाद में 135 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, बाद में देखे तो 134 करोड़ का जो कि कंपनी का इन्वेस्टमेंट था दोस्तों। सो दोस्तों इस कंपनी का अभी फिलहाल इन्वेस्टमेंट भी ग्रो हो रहा है दोस्तों। और टोटल एसेट्स की बात करें तो कंपनी का टोटल एसेट भी एक अच्छे खासे मात्रा में इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। सो दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे देख लेते हैं इस कंपनी का जो कि चार्ट क्या शो कर रहा है दोस्तों। डेली, वीकली एंड मंथली और ईयरली बेसिस पे कंपनी को चार्ट में क्या रिजेक्शन एंड सपोर्ट एरिया क्रिएट होता हुआ दिख रहा है वो चेक कर लेते हैं दोस्तों। सो दोस्तों चार्ट पर इस कंपनी का अभी देखें तो एक अभी फिलहाल स्टॉक जो कि गिर रहा है दोस्तों। और इस कंपनी के जो कि सपोर्ट एरिया की बात करें तो लगभग इस कंपनी का 1132 के करीब इस कंपनी का जो कि सपोर्ट एरिया यहाँ पर अभी फिलहाल क्रिएट होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। जूम करके देखें तो इस कंपनी का जो कि ये पहले भी एक सपोर्ट एरिया यहाँ पर क्रिएट हुआ था दोस्तों, जो कि 1000 जो कि 24 के करीब क्रिएट हुआ था दोस्तों। और दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम खोलकर देखें तो लोएस्ट प्राइस इस कंपनी का अभी फिलहाल रिसेंटली गया था जो कि 23 दिसंबर 2022 को 1122 के करीब गया था। और इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट सेम वहीं पर क्रिएट होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, जो कि 1022 के करीब यहाँ पर क्रिएट हुआ था। देन अगेन देखें तो सेम यहाँ पर क्रिएट हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये पॉइंट पर ये स्टॉक आकर एक ब्रेकआउट दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर अभी फिलहाल देखें तो ये एक ब्रेकआउट मोड में है दोस्तों। सो दोस्तों इस टाइम पर इस शेयर्स को आप बाय कर सकते हो दोस्तों। अभी फिलहाल स्टॉक की बात करें तो जो कि 1031 के करीब ही ट्रेड कर रहा है दोस्तों। सो दोस्तों स्टॉक के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोज की बात करें तो कंपनीज इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट। एंड सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी जो कि आरओई देखे तो लगभग 3 ईयर्स में जो कि लगभग 34.1% का आरओई कंपनी ने एक अच्छा खासा जो कि जनरेट करके दिया दोस्तों। और कॉइन्स की बात करें तो फर्स्ट कॉइन्स देख लेते हैं, कंपनी इज ट्रेडिंग इन 10.14 टाइम्स एट इट बुक वैल्यू। से दोस्तों कंपनी ज़्यादा नहीं कम देखे तो बुक वैल्यू से बस 10.14 टाइम ही ट्रेड कर रहा है दोस्तों, जो कि इससे ज़्यादा इस कंपनी को जो कि शेयर्स को जो कि ट्रेड करना था। लेकिन अभी फिलहाल इस कंपनी का स्टॉक गिरा है, इसलिए बुक वैल्यू भी देखे तो यहाँ पर गिरा है दोस्तों। और सेकंड पॉइंट की बात करें तो जो कि सेकंड पॉइंट चेक कर लेते हैं, थॉट द कंपनी इज रिपोर्ट प्रॉफिट, इट इज़ नॉट अ पे आउट अ डिविडेंड। सो दोस्तों कंपनी के देखे तो इंटरनल्स में कंपनी ने डिविडेंड जो कि पे अभी फिलहाल नहीं किया है दोस्तों। और थर्ड पॉइंट देख लेते दोस्तों, और जो कि टैक्स रेट सीम लोअर। सो दोस्तों इस कंपनी का जो कि टैक्स रेट देखे तो
टैक्स बर्डन इस कंपनी के ऊपर जो कि सबसे ज़्यादा है दोस्तों, यहाँ पर वो कॉइन्स है। और फोर्थ पॉइंट चेक कर लेते हैं, कंपनी इज प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीजिंग ओवर लास्ट 3 ईयर्स 8.49%। सो दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हो, इस कंपनी का जो कि प्रमोटर्स अपना स्टेक देखे तो लगभग 8.49% के करीब कंपनी के जो कि प्रमोटर्स है अपना स्टेक जो कि फिलहाल सेल कर चुके हैं दोस्तों। सो दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में एक अच्छा खासा इस टाइम पर एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। सो दोस्तों इस कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हो दोस्तों। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।